बहुत शौक है। श्रीमती नम्रता सावंते रामटेके एम्स में 2 सालों से कार्यरत है। अब नम्रता रामटेके बौद्ध संस्कृति और महात्मा ज्योतिबा फुले पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। नम्रता रामटेके, प्लीज करो। सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्म सामग्री समगाणं तपो सुखं। सुखद है तथागत का जन्म, सुखद है सद्धम्म का उपदेश, सुखद है संघ में ऐक्य, सुखद है इस एकता में तप करना। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा फुले और बाबा साहब के संयुक्त जयंती के अवसर पर मैं प्रथमतः बुद्ध, धम्म और संघ को वंदन करती हूँ। सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। विश्व के इतिहास में बुद्ध का समय ही यह सुवर्ण युग था, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे क्यों? क्यों तथागत के समय लोग शीलों का पालन कर रहे थे, धम्म का पालन कर संपूर्ण जम्बूद्वीप माने भारत में अहिंसा का पालन हो रहा था, और यज्ञों में भी बलि करना यह थम गया था। सम्राट अशोक के पिलर से हमें यह जानकारी मिलती है। तथागत के समय ही सामने ही जेतवन विहार, वेणुवन और विशाखा द्वारा विहार निर्माण किए गए, और आज भी यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ध्यान से सुना, हाँ, शायद आपको प्रश्न पूछा जाए, डरिए मत। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तथागत के समय सुदत्त नामक एक उपासक था। वो बहुत ही दानी था। उसके घर दररोज हजारों लोग खाना खाते थे, ऐसा वर्णन है। तो इस सुदत्त का नाम अनाथ पिंड हुआ। अनाथ पिंड, जो अनाथों का रक्षण करता है, उन्हें खाना, भोजन एवं दान देता है। तो ऐसा अनाथ पिंड बड़ा श्रद्धालु, परंतु उसका बेटा बड़ा उदासीन था। तो उसने सोचा, कहा, बेटे, अपने पास में विहार है ना, तो विहार में आज तुम 1 घंटा बैठो, और घर लौटने पर ना मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, एक तुम्हें गिफ्ट दूंगा। बेटा खुश हो गया, और इतना से काम करना है, चलो ठीक है, आज आता हूँ विहार में। बेटा विहार में गया, बैठा और लौटकर पिताजी से कहा, मैं बेटा आया हूँ पापा। फिर उन्होंने उसे उपहार दिया। बेटा खुश हो गया, और यही सिलसिला हर रोज चलता रहा। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा आज ना ध्यान से सुनना कि तथागत क्या कह रहे हैं, और घर आके मुझे बताना। बेटे ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो ये भी कर लेते। तो फिर बेटा हमेशा की तरह विहार में गया, बैठा और सुना कि तथागत ने क्या कहा। घर पे आया, पिताजी को दोहराया। फिर पिताजी ने गिफ्ट उपहार देना चाहा, पर आज उस बेटे ने वो, क्योंकि आज उस बेटे का चित्त भगवान का उपदेश सुनकर उसका परिवर्तन हो चुका था। तो ऐसी आदर्श पिता और पुत्र की कहानी हमें हमारी बौद्ध संस्कृति में मिलती है कि नहीं आदर्श? तो ऐसी कहानियाँ हमें हमारी बौद्ध संस्कृति में मिलती है। विशाखा नामक महाउपासिका थी। आपने कभी कभार इनका नाम सुना होगा। विशाखा बड़ी शीलवान थी, और बचपन से श्रद्धालु और बौद्ध परिवार में पली बढ़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो जैन संप्रदाय में उसका विवाह हुआ। ये बड़ी शीलवान थी, धार्मिक थी, पर उसके कुछ शब्द और उसका व्यवहार उसके ससुर जी को नहीं भाए। ससुर जी का नाम था मिगार सेठ। तो वो दुखी हो गया अपनी बहू के कुछ शब्द और व्यवहार से। फिर उसने, विशाखा ने, उस मिगार श्रेष्ठी को अब तथागत बुद्ध से मिलवाया। बुद्ध द्वारा उसने प्रवचन सुना, और तब जब उसके जीवन में जो परिवर्तन आए, तो इस मिगार ने, ससुर ने अपनी बहू को माता का दर्जा दिया, और तभी से विशाखा मिगार माता नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ऐसे बहू और ससुर जी की ये
कहानी कहाँ मिलती है, इतनी आदर्श कहानी हमारी बौद्ध संस्कृति में हमें मिलती है। ये है हमारी बौद्ध संस्कृति। आज हम आयुर्वेद हमारे लिए एक उत्तम पर्याय है, और आज का आयुर्वेद यह वैद्य जीवक के बिना अधूरा है। तो ये वैद्य जीवक का जन्म, उसकी जन्म की कथा, उसका शिक्षण और संपूर्ण जीवन हमें चीवर खंडक में उनकी कथाएं हमें पढ़ने को मिलती है। और जीवक हमारे बौद्ध संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है। आपने कभी अपने घर पे भंते को बुलाया होगा? बुलाया है? किसने बुलाया है? हाँ, अरे वाह। तो हमने जब भंते को हमारे घर बुलाया या कभी कभार हमने कुछ दान दिया होगा ना, तो भंते क्या कहते हैं? हम जरा देखते हैं। इच्छितं पचितं तुय्यं क्षिप्पमेव समिच्छतु सभ्ये परन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सद् संपत्ति में वच यतो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिच्छन्तु। जिस प्रकार पूनम का चांद धीरे 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 बढ़ता है, वैसे ही आपकी सारी इच्छा, आपकी सारी मनोकामना ये पूनम की चांद की तरह पूर्ण हो, और आपको आयु आरोग्य और सभी संपत्ति मिले। और सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? निब्बाण। यह निब्बाण सुख संपत्ति आपको मिले, ऐसा आशीर्वाद भिक्षु संघ देता है, ऐसी मंगल कामना करता है। क्यों? भोजन दिया इसलिए नहीं, तो मैंने जो भोजन खाया है इससे जो मुझे एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी से सामने वाले मनुष्य को मैं धम्म ही बताऊंगा और धम्म का ही दान करूंगा। तो धम्म का दान ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे अनमोल दान है। तो मैं जो धम्म दान दे रहा हूँ, इसमें आप सहभागी हैं। आपने जो खाना दिया उससे मुझे एनर्जी मिलेगी। इसी पावन मंगल चित्त से भिक्षु आपको यह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपको निब्बाण प्राप्त हो। तो ऐसी है हमारी बौद्ध संस्कृति। और कहाँ हमें ऐसा उदाहरण मिलता है? अगर आप कहेंगे ये तो कुछ अलग बात हो गई, अरे नहीं, देखो, यदि मेरे फ़ोन का बैलेंस खत्म हो गया है और बहुत किलोमीटर दूर मेरा भाई है, मैं उसे कहती हूँ कि फ़ोन में बैलेंस डाल दीजिए, वो वहाँ बहुत किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने बैलेंस डाला, और मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे फ़ोन में बैलेंस आ गया। ये चमत्कार है क्या? हम सब समझ पाते हैं ये चमत्कार नहीं है। जब हमारा छोटा बच्चा है वो नहीं समझेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद वो बात को समझ सकता है। तो ऐसी अनेक बातें हैं, तो जो हमें समझे वो हमें स्वीकार करना है। तो हमारा भिक्षु संघ हमें ऐसा मंगल आशीर्वाद हमें देता है। ये है हमारी बौद्ध संस्कृति। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे ही बोलते हैं कि बाबा साहब ऐसे थे, उनका जन्म यहाँ हुआ, उन्होंने इस जगह पे ये भाषण दिया, ये जो सेंटेंस है ये बाबा साहब का है, इस जगह पे बोला था। बाबा साहब का स्वभाव वर्णन, बाबा साहब का कार्य, हम इसको दोहराते हैं ना। बाबा साहब क्या चाहते थे हमसे, हम यही दोहराते हैं। तो ये तो अंधश्रद्धा नहीं हुई। फिर वंदना करना ये अंधश्रद्धा कैसे है? तो वंदना क्या है? तो बुद्ध कैसे थे, बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, बुद्ध ने कहा किस आदमी को क्या उपदेश दिया, यही सारी बातें वंदना में है। लेकिन हम अर्थ नहीं जानते, इसलिए हमें उसे अंधश्रद्धा का रूप नहीं देना चाहिए। तो जैसे आज हम यहाँ बैठे बैठे खड़े हो बाबा साहब का वर्णन गौरव कर रहे हैं, वैसे ही हमें वंदना है जो इतिहास है तथागत बुद्ध का। तो ये है हमारी संस्कृति। तो बुद्ध गुण में बुद्ध के गुण है, धम्म गुण में धम्म के गुण, और संघ गुण में संघ के गुण, और सारे सूत्र। आज आपने सूत्र सुना ना? कौन सा सूत्र सुना? आज आपने एक सूत्र सुना ना? सुना कि नहीं? हाँ, कौन सा सूत्र सुना? महामंगल सूत्र। अच्छा लगा? तो ऐसे अनेक सूत्र भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। आपने मीनिंग भी सुना, हिंदी में सुनाया गया ताकि सबको समझ में आए। तो तथागत ने ये उपदेश दिए कि दैनंदिन जीवन में हमें क्या करना है, तब जाके हमारा जीवन मंगल में अच्छा बनेगा।
तो ऐसे अनेक उपदेश तथागत ने हमें दिए हैं, ऐसे अनेक सूत्र हमारे पास हैं। लेकिन क्या हो जाता है, हम एक चश्मा लगाकर देखते हैं हर एक चीज़ को। ये चीज़ें हिंदू संप्रदाय से ही हमारे ओर आ गई है, हमारा ये पूर्वग्रह है। तो इस चश्मे को हटाकर हमें देखना है। तो हमें एक पार्श्व रूप को बाजू में रखे तटस्थ होकर एक कोई सीढ़ी की तरह हमें बनना है, और जो चीज़ है उसे हमें धारण करना है कि ये क्या है। आप सभी को पता है कि बाबा साहब को मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और फारसी और अन्य कई भाषा भी आती थी। उसमें से एक है पाली भाषा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पाली डिक्शनरी पब्लिश की हुई है, जो खुद बाबा साहब ने लिखी हुई है। हमें इसका संग्रह जरूर करना चाहिए। और इस डिक्शनरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे बाबा साहब पाली के विद्वान थे। जो भी आज हम वंदना गा रहे हैं ना, बाबा साहब ये जानते थे, वो पढ़ चुके थे और अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करते थे। और बौद्ध धर्म की पढ़ाई करके ही श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में बाबा साहब ने दौरे किए, वहाँ की संस्कृति देखी, समझी। और आपको एक पता होगा, 6th बुद्धिस्ट काउंसिल, अपनी धम्म की छठी संगायन, वहाँ भी बाबा साहब उपस्थित थे। जैसे आप बैठे हैं ना, वैसे ही बाबा साहब ने म्यांमार में जाकर यह छठी संगायन को वो वहाँ थे, और वहाँ पर हजारों भिक्षु आए थे। और हजारों भिक्षु क्या कर रहे थे, हमारे जैसे भाषण नहीं, तो त्रिपिटक का संगायन कर रहे थे, दोहरा रहे थे कि क्या है, क्या सही है, जो है वो सही तो है, रिपीट कर रहे थे। तो एक नहीं, 200 देशों से अधिक वहाँ भिक्षु लोग उपस्थित थे, हजारों की संख्या में। और ये अनेक महीने तक ये संगायन चली। फिर उसी के बाद त्रिपिटक प्रिंट हुआ पहली बार। तो इस संगायन में भारत की ओर से हमारे बाबा साहब भी थे। तो हम जो कह रहे हैं ना कि ये वंदना की कुछ शब्द, तो बाबा साहब भली भांति जानते थे, और वो पाली के अच्छे अभ्यासक थे, तभी जाकर उन्होंने डिक्शनरी निकाली है। और बुद्ध और इनका ग्रंथ, बुद्ध और उनका धर्म, ये जो ग्रंथ है हम सभी के धर्म में है, हमने पढ़ा होगा। तो भारत जो बुद्ध को भूल चुका है, ऐसे भारत में बुद्ध के बारे में इतनी बड़ी किताब लिखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बाबा साहब ने सिद्धार्थ का संपूर्ण जीवन, बुद्ध, उनके जीवन के घटनाएं, उनके उपदेश, उनका सारा कार्य समेट कर एक किताब में रख दिया। ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने हमारे लिए की, और ये बेसिक ग्रंथ हमें दिया ताकि हमारी शुरुआत हो। तो बाबा साहब बुद्ध को भली भांति जानते थे, तब जाके उन्होंने ये आपको दिया है, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और जो हमारी वंदना है, तो क्या है ये? पंचशील है, सबसे बेसिक पंचशील। अभी हम दूसरे हमारे ख्रिस्ती भाई, हमारे अन्य मुस्लिम भाई बहन, इन्हें हम देखते हैं कितनी श्रद्धा से वो अपनी पठन पूजा करते हैं। लेकिन हम हमारी वंदना करते क्या करते हैं? हम पंचशील लेते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ, चुगली, निंदा नहीं करूँगा, और मैं मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। क्या फर्क है? हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पंचशील ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि मुझे ये करना है। और मैं आपको याद दिला दूँ, बाबा साहब ने धम्म देते समय 22 प्रतिज्ञाएं दी। उसमें 13 से लेकर 17 तक, ये 13, 14, 15, 16, 17, ये प्रतिज्ञाएं क्या है? मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, उसका लालन पालन करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। ये 13 से लेकर 17 यह प्रतिज्ञाएं हमारी 22 प्रतिज्ञा में है। ये और क्या है? क्या है ये? भगवान बुद्ध ने दिए हुए पंचशील है। बाबा साहब ने सोचा होगा मेरा समाज पता नहीं कब पंचशील की ओर जाएगा, तो मेरे 22 प्रतिज्ञाएं में भी इसको मैं स्थान देता हूँ।
तो शायद मेरे कहे हुए वचन मेरा समाज पूरा करेगा, इसलिए ये 22 पति थे। तो ये हमारा कर्तव्य है कि ये पंचशील हमारी वंदना है, हमें इसे फॉलो करना है। तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अखातारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती झायनो मारवंदना। कितने ही भाषण सुन लीजिए, कितने ही भाषण दे दीजिए, जो भी करना है आपको ही करना है। तुम्हें ही किच्चम आतप्पम, खुद को सुधारना, खुद की प्रगति करना खुद को ही है। ठीक है, टीचर ने कितना भी पढ़ाया, घर पे माता पिता ने कितना भी पढ़ाया, पेपर लिखने का काम बच्चे को खुद करना है। चाहे किसी ने कितना भी गाइड किया, चाहे किसी ने कितना भी मार्गदर्शन किया, वैसे ही हमारी हालत है। तुम्हें ही किच्चम आतप्पम, धम्मपद की इस गाथा में बुद्ध ने हमें ये कहा है। और इतना ही नहीं, उससे भी आगे, नतं माता पिता कायिरा अयि वापी च यातका सम्मापाणी हितं चित्तम श्रेयसो नम ततो करो। धम्मपद के चित्तवक्र में ये गाथा है। जितना भला आपके माता पिता आपका नहीं कर सकते, जितना भला माता पिता नहीं कर सकते, जितना भला आपके भाई बहन आपका नहीं कर सकते, उतना भला आपका चित्त जो सन्मार्ग पे लगा हुआ है, जो चित्त शुद्ध है, वह आपका उतना भला करेगा। फिर कितनी बड़ी बात होगी। तो ये तथागत ने उपदेश दिया है धम्मपद की गाथाओं में, चित्तवक्र में हमें ये मिलता है। तो ये हमारी बौद्ध संस्कृति है, ये गाथाएं हमें ये उपदेश दे रही है कि हमें कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। और 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान से देखा तो उसी में ही पूरा धम्म समाया है। शील, समाधि, मैया, तीनों का इसमें हमें मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे आपने कितने भी भाषण सुने, लेकिन हमें एक तटस्थ होना चाहिए, एक ऐसे अभ्यासक की ओर कि सामने वाला जो कह रहा है ये पत्थर की लकीर नहीं है। तो हमें समझना है हमारी बुद्धि से। शायद यही बात यहाँ बैठे 200 लोग अलग अलग प्रकार से समझ रहे हैं। क्यों? उनका अनुभव अलग अलग है, उनका घर का परिवेश अलग अलग है, घर का वातावरण अलग अलग है, उनका संस्कार अलग अलग है। इसलिए एक ही बात हर एक आदमी अलग अलग प्रकार से समझता है। तो जब हम किताब पढ़ते हैं तो लिखने वाला लेखक भी अपने अनुभव से वो लिखते जाता है। तो हमें तटस्थ होना है। जैसे मार्टिन ल्यूथर ने भी कहा है कि दूसरे की सोच पे मत डिपेंड रहिए, खुद भी पढ़िए, तब जाके विश्वास कीजिए। इस प्रकार से मार्टिन ल्यूथर ने कहा है, भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं तुम्हें ही खुद को प्रयत्न करना है। हम सब मार्गदर्शक ही हैं। तो तथागत का जो धम्म है उसमें हमें श्रद्धा रखकर और तटस्थ होकर शीलों का पालन करना है। यही हमारी जो संस्कृति थी उसको अगर अच्छे से आगे बढ़ाना है तो हमें आदर्श उपासक होना पड़ेगा। फिर हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे और हमारा बौद्ध समाज एक सुधारित समाज अच्छा बनाने के लिए हमें सफलता मिलेगी। महात्मा फुले हमारे पूजनीय सबसे प्यारे बाबा साहब, हम सभी प्यार करते हैं ना बाबा साहब से। तो हमारे बाबा साहब ने जिन्हें गुरु माना, ऐसे परम पूजनीय महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें बाबा साहब ने गुरु माना। क्यों ऐसा होगा? तो सिर्फ लड़कियों के लिए पाठशाला स्कूल शुरू की, इतना ही इनका जीवन नहीं है। ये बहुत ही निर्भय ऐसे व्यक्तिमत्व है। आपने सुना होगा कि जब महात्मा फुले थे उस समय संपूर्ण पूना में विधवाओं की बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। जो विधवाएं यौवन में ही विधवा हो जाती थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब जाके महात्मा फुले ने एक पत्रक बनाया, भित्ति पत्रक बनाया और हर पूना में जगह जगह पे लगा दिया कि मेरी बहनों, यदि तुम विधवा हो और तुम्हें फंसाया गया है तो तुम्हारे बच्चे को जन्म मेरे घर पे दे सकती हो, तुम मेरे घर पे हम आपके बच्चे को संभालेंगे। तो बाल हत्या प्रबंधन गृह महात्मा फुले ने शुरू किया और सावित्री माँ ने उन 35 बच्चों को अपनी बच्चों की तरह संभाला। हम 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते, उनके घर में 35 बच्चे थे और दूसरे के बच्चे, वो भी सारे ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण औरतें ही आई। इस प्रकार हमारे महात्मा फुले। एक ही उदाहरण बताना चाहूँगी और समाप्त करूँगी। बहुत साल हो गए शादी को, तो ज्योतिराव को और
सावित्री को बच्चा नहीं हुआ, बहुत साल हो गए, तो उनके पिताजी गोविंदराव, उन्होंने फोर्स किया कि आप दूसरी शादी कर लो ना ज्योतिराव, हमें तो पोता पोती चाहिए। बूढ़े हो गए थे गोविंदराव, तो चाहते थे पोता पोती मिले मुझे, तो बार बार बोल रहे थे कि शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। महात्मा फुले ने क्या कहा होगा, मुझे और सावित्री को बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका कारण, उसका दोष सावित्री में ही है, ये कैसे संभव है, मुझ में भी दोष हो सकता है। तब मुझे सावित्री को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दूसरी शादी करूं, यह सावित्री का अपमान है, यह एक स्त्री का अपमान है। इन शब्दों में उन्होंने पिताजी को शांत किया और इसके बाद कभी भी पिताजी ने उन्हें वापस ये नहीं कहा। और उनके शब्द, मेरी दूसरी शादी करने से बेहतर हम सावित्री की दूसरी शादी क्यों ना करें। तो आज से 200 साल पहले महात्मा फुले अपने पिताजी से ये बात कर रहे हैं। इतनी निर्भयता शायद आज के कोई पुरुष में भी नहीं होगी, इतनी निर्भयता। और महात्मा फुले ने एक कंपनी शुरू की थी, पुणे कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। उसके साथ उन्होंने पुणे में कुछ एक कैनल, एक पुल और एक टनल बनाया। तो कामगारों के साथ काम करते उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वर्ग द्वारा, सुशिक्षित वर्ग द्वारा कामगारों का शोषण कैसे होता है। तो उन्होंने दिन भर काम करने वाले मजदूरों को रात को स्कूल पढ़ाई, उनको सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। ऐसे महान ज्योतिबा, इनका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी, पता है आपको। शिवाजी महाराज के बाद जब पेशवे आए तो पेशवे में ये प्रथा थी, जो विद्वान ब्राह्मण हो, जो प्रश्नों के उत्तर दे सके, ऐसे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी। तो हर एक पेशवे ने यह परंपरा कायम रखी। अंग्रेजों का समय आया तो क्या हुआ, उन्होंने ये कंपलसरी किया, लेकिन अमाउंट घटा दी, 50% पे रखा कि ब्राह्मणों को मिलेगा, लेकिन 50% ही अमाउंट उन्होंने शुरू किया। तो लास्ट में क्या हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले जो स्कूल चला रहे थे, उनकी बच्चियों की एग्जाम क्लास में नहीं होती थी। ऐसे सारे लोग जमा होते थे और बच्चियां ऐसे बैठती थी, अध्यक्ष महोदय बैठते थे और सभी के सामने उन बच्चियों को प्रश्न पूछे जाते थे। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा ने पढ़ाए हुए बच्चों की परीक्षा होती थी और उनकी प्रगति देखकर अंग्रेजों ने वो ब्राह्मण दीक्षा की जो रकम थी, जो अमाउंट थी, वो डोनेट करनी चाहिए महात्मा फुले के स्कूल के लिए। क्या ये बड़ी बात नहीं है? तो ऐसे निर्भय सत्यशोधक, एक महानायक महात्मा फुले और बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया तो मेरे संपूर्ण एम परिवार को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, Namrata ji. Thanks for sharing your deep knowledge about the Buddhism and Mahatma.